Good morning, students. Today we will do short question answers of chapter 2 of geography. Okay? तो पहला क्वेश्चन क्या है कि डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स. डिफाइंस हैं कुछ. तो पहला है लैंड ओवर. लैंड ओवर क्या होता है? इट इज़ अ फिजिकल एलिमेंट लाइक वेजिटेशन, बिल्डिंग, वाटर दैट कवर दैट लैंड. It depends on the physical factors like topography, climate, availability of water, soil और minerals. जो फिजिकल एलिमेंट होते हैं जैसे कि वेजिटेशन, बिल्डिंग, ये सब में जो जो लैंड कवर होता है उसको क्या कहते हैं? लैंड ओवर. मतलब कहीं वेजिटेशन हो रखी है, लैंड यूज हो रखा है, बिल्डिंग बनी हुई है किसी लैंड पे जहाँ पे वाटर प्रेजेंट है, ये सब क्या होते हैं? लैंड ओवर. ये किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है? टोपोग्राफी, वहाँ के क्लाइमेट पे, पानी है या नहीं इस बात पे, सॉइल, मिनरल्स, इन सब से. ओके. नाउ सेकंड इज सॉइल प्रोफाइल. सॉइल प्रोफाइल क्या होती है? द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सॉइल लाइक द टॉप सॉइल, सब सॉइल एंड द बेड रॉक इज कॉल्ड द सॉइल प्रोफाइल. सॉइल की लेयर्स नहीं होती जैसे सबसे ऊपर टॉप सॉइल, फिर सब सॉइल, फिर बेड सॉइल, ये सब जो होती है उसको सॉइल प्रोफाइल कहते हैं. ठीक है. Community land. Community land is owned and used by the whole community for different purpose like park, road, forest, etc. Community land क्या होता है? ऐसा कॉमन लैंड जो पूरी कम्युनिटी के द्वारा यूज किया जाता है. जैसे कि पार्क हुए, पार्क में तो हर कोई जाता है. रोड हुए, फॉरेस्ट हुए. ठीक है. किसी एक इंसान का नहीं होता वो. ये मलिंग. It is a simple and a beneficial practice to stabilize soil temperature, retain soil moisture and reduce soil erosion. जो मतलब ये सॉइल के लिए बहुत बेनिफिशियल होती है. इससे क्या होता है कि जो सॉइल का टेम्परेचर है वो नॉर्मल रहता है, सॉइल में मॉइस्चर रहता है और सॉइल इरोजन कम करता है इस चीज से. इसमें क्या करते हैं? इट इज लाइक अ प्रोटेक्शन हो गया, प्रोटेक्टिव लेयर spread on the top of the soil with the material that is both organic and inorganic. जो टॉप सॉइल पे ऐसे कोई प्रोटेक्टिव लेयर लगा देते हैं जिसमें कौन सब ऑर्गेनिक मटेरियल भी होता है, इनऑर्गेनिक भी होता है, ताकि उसको प्रोटेक्ट कर सके. ओके. नो नेक्स्ट इज ह्यूमस. द फर्स्ट लेयर ऑफ द सॉइल विच इज एक्सट्रीमली फर्टाइल इज कॉल्ड ह्यूमस. जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है सॉइल की और जो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है उसको हम क्या कहते हैं? ह्यूमस. Now rainwater harvesting. It is a most popular way of conserving water, especially in urban areas. अर्बन एरियाज में बहुत ज़्यादा. उसमें क्या होता है कि जो छत पे हम जो बारिश का पानी है वो इकट्ठा कर देते हैं. बारिश के पानी को बहने नहीं देते, उसे हम इकट्ठा कर देते हैं. इन दिस रेन वाटर कलेक्टेड ऑन द रूफ ऑफ द बिल्डिंग एंड देन स्टोर अंडरग्राउंड फॉर लेटर यूज. बारिश हुई, छत पे बारिश का पानी कलेक्ट किया, फिर उसको अंडरग्राउंड भेज दिया, अंडरग्राउंड उसको स्टोर कर लिया ताकि जब भी हमें ज़रूरत पड़े हम उसको यूज़ कर लें. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज प्राइवेट लैंड डिफरेंट फ्रॉम द कम्युनिटी लैंड. जो प्राइवेट लैंड होता है वो कम्युनिटी लैंड से कैसे अलग होता है? प्राइवेट में तो आपको पता है कि किसी एक इंसान का या दो तीन इंसान का होगा, उनका प्राइवेट होगा, उसको हर कोई यूज़ नहीं कर सकता. कम्युनिटी में वो हर कोई यूज़ कर सकता है. तो देखो आंसर. द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड कम्युनिटी लैंड इज दैट while private land is used and owned by a person or a group of people for personal use. प्राइवेट लैंड क्या होता है कि पर्सनल यूज के लिए एक आदमी या फिर एक ग्रुप ऑफ पीपल्स ने उसको खरीदा हुआ होता है या उसका उनका होता है वो, ताकि वो अपना खुद का कोई पर्सनल यूज कर सके. जैसे कि घर बनाना है तो हमने कोई लैंड लिया. जबकि कम्युनिटी लैंड इज ओन्ड एंड यूज्ड बाय द होल कम्युनिटी लाइक पार्क, फॉरेस्ट, रोड्स. पर जो कम्युनिटी लैंड होता है वो सब हर कोई यूज करता है कम्युनिटी में. जैसे कि पार्क हो गए, फॉरेस्ट हो गए, रोड हर कोई यूज कर सकता है. व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ लैंड डिग्रेडेशन ऑन ह्यूमन लाइफ. जो लैंड डिग्रेडेशन है यानी कि लैंड का खराब होना है, ऊपर से जो सॉइल इरोजन वगैरह हो जाता है, उसका ह्यूमन लाइफ पे क्या रिजल्ट होता है? रिजल्ट ऑफ लैंड डिग्रेडेशन
on human life is huge as land productivity goes down, leading to uncertainty about food, causing migration and general degradation of the ecosystem. बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है जो लैंड प्रोडक्टिविटी होती है, जो लैंड से जो भी हमको मिलता है वो सब कम हो जाता है, जिससे खाने की भी शॉर्टेज हो जाती है और उसकी वजह से माइग्रेशन हो जाती है। माइग्रेशन यानी कि हम यहाँ पे रहते हैं, हम कहीं और जाके रहने लग जाएं, तो लोग वहाँ से छोड़ के कहीं और चले जाते हैं, माइग्रेशन होने लग जाती है और जो इकोसिस्टम है वो भी डिसबैलेंस हो जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डज सॉइल वेरी सो मच फ्रॉम प्लेस टू प्लेस? कि सॉइल है हर जगह अलग अलग क्यों होती है? सॉइल वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बिकॉज इट इज वेरी formation is depend on various factors like the type of parent rock, climate of the place, vegetation, etc. as well as time. तो अलग अलग क्यों होती है? क्योंकि वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। जो सॉइल बनती है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करके बनती है। जैसे कि पेरेंट रॉक की कौन सी रॉक से वो बनी है, हर जगह अलग अलग पेरेंट रॉक होगी तो अलग अलग सॉइल है। क्लाइमेट, हर जगह का क्लाइमेट अलग होता है, तो वहाँ पे वेजिटेशन कौन सी यूज होती है वो भी अलग अलग हो सकती है, और टाइम तो है ही अलग अलग। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन व्हाट फॉर्म इज वाटर अवेलेबल टू अस? वाटर किस फॉर्म में अवेलेबल है हमारे पास? वाटर इज अवेलेबल टू अस इन 3 फॉर्म्स, 3 फॉर्म्स में है। लिक्विड, लिक्विड यानी कि जो बह सकता है, कहाँ कहाँ है? ओशियंस, रिवर्स। गैशियस, गैस के फॉर्म में जैसे कि वाटर वेपर होता है। एंड सॉलिड, सॉलिड कैसे? आइस, माउंटेन्स पे बर्फ जमी होती है, वो भी तो पानी ही है, पानी का सॉलिड फॉर्म है। ठीक है, 3 तरह से होता है, लिक्विड, गैस, सॉलिड। सॉलिड हो गए आइस, गैस हो गए वाटर वेपर, लिक्विड हो गए ओशंस और रिवर्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू वाटर सप्लाईज वेरी अक्रॉस द वर्ल्ड? जो वाटर सप्लाई है पूरे वर्ल्ड में अलग अलग क्यों होती है? बिकॉज इट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ रेनफॉल रिसीव्ड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्योंकि हर जगह पे अलग अलग रेनफॉल होती है, इसलिए पानी भी कम ज़्यादा होता है। While some places receive heavy rainfall, the other hardly receive much, making the region dry and arid. This affects the supply of water in these places. कई जगह तो इतनी हैवी रेनफॉल होती है और कई जगह बिल्कुल भी नहीं होती, जिसकी वजह से वो रीजन बहुत ड्राई हो जाता है। तो इसलिए रेनफॉल की वजह से अलग अलग जगह पे अलग अलग पानी की मात्रा पाई जाती है। ठीक है। अब नेक्स्ट इज लिस्ट द वेरियस यूजेस ऑफ वाटर। वाटर के यूजेस बताओ कि वाटर हमारे क्या क्या काम आता है। बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि क्या हो गया, ड्रिंकिंग, बाथिंग, पीते हैं हम, बाथिंग नहाने के लिए, क्लीनिंग, कुकिंग एंड अदर हाउस होल्ड यूजेस, और घर के काम। नाउ नेक्स्ट इज इरिगेशन, इरिगेशन खेत में, इंडस्ट्रियल प्रोसेस, इंडस्ट्रीज में। वाटर इज ऑल्सो यूज्ड इन ट्रांसपोर्टेशन एंड रिक्रिएशन। वाटर इन सब में भी यूज होता है। ठीक है, तो यूजेस क्या हो गए, बहुत सारे हो गए कि खाना बनाने के, साफ सफाई के, कुकिंग के, इंडस्ट्रीज पे, हाउस होल्ड वर्क्स पे, सब पे बहुत ज़्यादा यूज होता है। ओके, ये थे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, इन्हें आप अपनी कॉपी में कंप्लीट कर लेना। ओके, थैंक यू।